गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे कह रहा है कि क्लास 10 आपका है, क्लास 10 और एक्सरसाइज 5.3 का है कि एक समांतर श्रेणी में। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है 5.3 और क्लास 10 ठीक। कह रहा है कि आपका ए दिया गया है 7 और ए 13 दिया गया 35 और डी और एस 13 आपको फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो दिया वो लिखते हैं। ए इक्वल आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ए 13 आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आपको क्या फाइंड करना है डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए ए 13 जो है आपका 35 दिया गया है। ठीक है, और ए आपका फाइंड है। ठीक है, आपको डी निकालना है। तो देखिए ए 13 से आप निकाल सकते हो। ए 13 इक्वल आपका क्या होता है 35 होता है। ठीक, क्या आप एडिंग लिखिएगा नाम। ए 13 को आप क्या लिख सकते हो ए प्लस 12डी, याद करिए ए प्लस 12डी लिखते हैं ना। जैसे ए 5 होता है तो ए प्लस 4डी लिखते हैं, ए 12 है तो क्या लिखोगे आप ए प्लस 11डी। अगर ए 13 आपका होता है ए 13 को ए प्लस 12डी लिखते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 35 हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है प्लस ये 12डी है। 12डी इक्वल आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 12डी इक्वल क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 12डी को यहाँ पे रोकिए और ये 7 को इधर लाइए, पक्षांतर करिए राइट हैंड साइड में, ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया 12डी हो गया और ये 28 हो गया। ठीक है, डी को स्टॉप करिए, 12 को पक्षांतर करिए, डी और 12 का आपस में कौन सा रिलेशन है इंटू का रिलेशन है। ठीक, और जब इंटू को पक्षांतर करते हैं रिलेशन होने पे इंटू का तो वो अपॉन में आ जाता है, तो ये 28/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 और 28 किस टेबल में आता है 4 के टेबल में आता है, तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। आपका डी इक्वल हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, डी आपका क्या हो गया 7/3 हो गया। ठीक, डी आपका क्या हो गया बेटा 7/3 हो गया। ठीक है बेटा, डी आपका क्या हो गया 7/3 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे और कराते हैं। अब देखिए इसको मैं डैश करता हूँ। ठीक, इसी को डैश कर देते हैं। अब इसमें लिखिएगा नाउ एट हियर, यहाँ पे राइट अप करिएगा नाउ एट हियर, यहाँ पे राइट अप करिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे राइट अप क्या करोगे नाउ एट हियर। अब आप ये बताओ, जैसे एल इक्वल आपने पढ़ा होगा, देखो फार्मूला इसमें है चैप्टर 5 में। ठीक है, ए इक्वल आपका क्या होता है ए एन होता है। ठीक, ए एन इक्वल एल होता है, चाहे एल इक्वल ए एन कहिए चाहे ए इक्वल ए बेस एन इक्वल एल कहिए। ठीक, दोनों एक ही होता है। ठीक, यानी एल होता है अंतिम पद और ए एन भी होता है आपका अंतिम पद जितना होता है। ठीक, तो ए एन अगर हम ए बेस 13 इक्वल 35 कहें तो बताओ ये हमारा एन है कि नहीं। ये जो 13 है ये तुम्हारा एन का पद एन के स्थान पे है कि नहीं। तो इसमें बताओ ये ए एन इक्वल आपका एल है तो ए 13 इक्वल एल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक फार्मूला ये वाला लगेगा एस एन में, तो ये आपका क्या है एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल हो जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस एल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एस एन इक्वल ब्रैकेट में, ठीक है, ए प्लस एल और इंटू क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये फार्मूला क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका अंतिम पद ऑलरेडी दिया है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया है, और जब प्रथम पद और अंतिम पद ऑलरेडी दिया हो एस एन फाइंड करना हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि प्रथम पद अंतिम पद में ये वाला लगता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम एल लिखा है तो क्या हम एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल इक्वल हमने क्या लिखा था ए प्लस एन लिख सकते हैं कि नहीं। एल के प्लेस पे हम ए प्लस एन लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब ए एन यानी ए 13 से कंपेयर करिए, देखिए ए 13 से कंपेयर करिए, ए एन कंपेयर करिए ए 13। ठीक, ये देखिए ए मिल रहा है, बेस में एन है तो यहाँ बेस में 13 है, तो ये दोनों है कि नहीं मैचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ए वाला यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए एस एन है तो एन यहाँ पे कितना है 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे 13/2 लिखिए,
और यहाँ प्रथम पद कितना दिया है बेटा, प्रथम पद 7 दिया, तो 7 लिखिए, प्लस ए बेस एन कितना है, तो ए बेस एन पूरा कितना है, ए 13 है, कितना है, ए 13, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो एस 13 इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 7 प्लस, अब ए 13 की वैल्यू क्या, 35 है ना, 35 रख दीजिए, ठीक है बेटा, समझ गए कि नहीं, है ना, आपने क्या रखा 35, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनटू में आपका क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, एक मिनट रुक जाओ, ए इक्वल 7, ए 35 और डी फाइंड करना है, एस 13 हमको निकालना है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, सही है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा और आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा S13 इक्वल 13/2 ब्रैकेट में आपने क्या किया है, इसको ऐड कर दो, तो ये 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो S13 इक्वल 13/2 इंटू 42, ठीक। अब देखिए इंटू में क्या होता है, क्रॉस कट होता है, इंटू में क्या होता है बेटा, क्यों नहीं रहा है, इंटू में क्या होता है, क्रॉस कट होता है, ठीक है, 42 है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक, S13 हो गया, इक्वल आपका क्या है 13 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 का और 21 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो वो 13 1 जा 13 का 3, 13 का 3 कैरी 1, 32 जा 26 और 27, ठीक है, क्या तो कितना हो गया, S13 आपका हो जाएगा 273 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए आपका A13 गिवन था, तो A13 से हमने क्या निकाला था, D निकाला था, D हमारा कितना आया था 7/3 आ गया, ठीक, D हमारा कितना आ गया 7/3। अब S13 निकालना है, तो S13 का फार्मूला देखो, प्रथम और अंतिम पद जब हमारा दिया होता है तो प्रथम और अंतिम पद के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। जब L इक्वल आपका A बेस N होता है तो A बेस इक्वल की जगह पे आप L भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए SN इक्वल N/2 ब्रैकेट में A प्लस A बेस N, ठीक, हमने L के प्लेस पे लगा दिया क्योंकि हमारा A बेस N हमने कंपेयर किया था ना A13 से, तो A कंपेयर करा 13 N से कंपेयर करा, ठीक, तो ये A बेस N की जगह पे लिख देंगे A13, ठीक है। तो N की जगह क्या हो जाए 13 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे आपका N है, जहाँ जहाँ आपका N है वहाँ वहाँ 13 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे N है, यहाँ पे 13 लिख दिया, यहाँ पे N था 13/2 हो गया, यहाँ पे A है, प्रथम पद आपका क्या है A है, 7 लिख दिया प्लस A13, ठीक है, इसके प्लेस पे क्या है A13 है, ठीक। अब देखिए S13 इक्वल 13/2 हो गया, ठीक, 13/2 हो गया, 7 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो S13 इक्वल क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, और 7 प्लस 35 आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 35 आपका क्या हो जाएगा बेटा 42 हो जाएगा, ठीक। S13 इक्वल ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुणे का साइन लगेगा, तो गुणे में 3 कट होता है, तो देखो 2 दूनी 4 कट गया और 2 एकम 2 हो गया, तो 13 इंटू 21 आ गया ना, तो 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, तो 13 एकम 13 का 3 हासिल लगाए, 13 दूनी 26 से 27, ये क्या हो गया 273 आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, ये 273 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब प्रथम और अंतिम पद दिया जाता है, जब प्रथम और अंतिम पद, देखो प्रथम और अंतिम पद दिया है, जब प्रथम अंतिम पद होता है तो यहाँ पे A प्लस L वाला फार्मूला लगा रहता है, ठीक है, लगाइएगा। जब प्रथम और अंतिम पद दिया होता है तो डिफरेंस तो ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक, डिफरेंस हमारा क्या होता है इसी से निकाल लेते हैं क्योंकि प्रथम पद इसमें आ जाता है। A13 का निकालोगे तो A13 का क्या होता है A प्लस 12D होता है ना, देखो A13 का तुम्हारा क्या होता है A प्लस 12D होता है, और कितना दिया है आपका 35 दिया है, ठीक है, 35 दिया है, और यहाँ प्रथम पद 7 दिया है, तो आप ऐसे करके यहाँ से डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक, डिफरेंस ऐसे निकल आया। तो आप ये ध्यान रखो कि प्रथम और अंतिम पद हमको दिया है, जब प्रथम अंतिम पद दिया होता है तो देखो N/2 ब्रैकेट में A प्लस L हमारा अंतिम पद होता है कि नहीं होता है ना, तो ये वाला फार्मूला लगा के इसको आप क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा, सॉल्व करिए, ओके बेटा, सॉल्व करिए, नोट कर लीजिए बेटा। मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आपके घर में अगर बड़े भाई बहन अगर वो कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कराता हूँ, ठीक है,
वो हमारी क्लासें मॉर्निंग में 3 से 4 चलती हैं। ठीक, अगर आपके बड़ी भाई बहन अटेंड करना चाहें तो लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर थोड़ा लिख लीजिए। देखिए ये हमारा 63 074 38 467 है। ठीक है बेटा, ठीक 63 074 38 467 है। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, कोई भी है नात रिश्तेदारों में कोई भी लाइव क्लास करना चाहता हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता हो, तो वो लाइव क्लास कर सकता है। वो मॉर्निंग में सुबह 3 से 4 क्लास चलती हैं। ठीक है, उसमें मैं ही पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कराता हूँ। ठीक है बेटा, किसी भी चाहे एसएससी का हो या आपका किसी भी लेवल की हो, बीपीएससी हो या यूपी एसएससी हो, किसी भी लेवल की कॉम्पिटिशन तैयारी हम कराते हैं। ठीक है, और पर मंथ उसका चार्ज आपका 1 रुपये है। ठीक, उसका भी हमने क्या कर दिया है, चार्ज 1 रुपये कर दिया है। ठीक है, तो हमारी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी हम कराते हैं वो आईएएस लेवल से उठा के क्वेश्चन सब कराते हैं, जिसमें कि आईएएस लेवल से इसलिए कराते हैं क्योंकि उस लेवल की तैयारी कराने से हमारे सारे कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन उसी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, हाई लेवल का जो कॉम्पिटिशन होता है उसको लेकर उससे क्वेश्चन हम क्या कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बड़े भाई बहन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास कर सकते हैं। और लाइव क्लास करने के लिए क्या होता है, 1 रुपये पर मंथ उसमें भी मैंने फीस कर दी है। ठीक है, और आप लोग अगर 9, 10, 11, 12 में हैं, मैं तो साइंस की कोचिंग करना चाहते हैं, तो मेरा यही नंबर है, इसी नंबर पर कॉल करिए और लाइव क्लास आप अटेंड करिए मॉर्निंग में। ठीक है, ओके बेटा, ठीक, नोट कर लीजिए।